जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा जियोलॉजी सब्जेक्ट के एमसीक्यू के बारे में। 2010 के एमसीक्यू। यदि आप झारखंड बोर्ड से क्लास 12th में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखें हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कर्सर स्क्रीन पे, ये जियोलॉजी है यानी भूविज्ञान, ये सेट 1 एमसीक्यू 2010। ये हिंदी माध्यम में है। मेरा जो है लगातार हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में सेपरेट वीडियो आएगा। और साइड में देख सकते हैं जैक बोर्ड है क्लास 12th के लिए। तो ये जो है 2010 का एमसीक्यू है। टोटल क्वेश्चन 10 है। 2010 से लेकर 2020 तक मैं डेली जो है अपडेट करते रहूँगा। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में अलग अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि यहाँ प्रश्न संख्या 1 में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेल विज्ञान डॉट 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 का अध्ययन है। आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है इसी प्रकार दिया हुआ है, सेल विज्ञान डॉट डॉट का अध्ययन है। उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन भी दिया हूँ। ऑप्शन के साथ जो है मैं पूरा सेट तैयार किया हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन से ही पता चलता है, कह रहा है कि सेल विज्ञान में किन का अध्ययन होता है। सेल विज्ञान कहिए या चट्टानी विज्ञान, दोनों एक ही बात है। तो सेल विज्ञान क्या है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है सेल या चट्टान, ख नंबर में जीवाश्म, ग नंबर में खनिज और घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन से यही पता चल रहा है कि सेल विज्ञान में जो है सेलों का अध्ययन होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चालकोपाइराइट डॉट डॉट का अयस्क है। यानी चालकोपाइराइट किसका अयस्क है। आपके सामने ऑप्शन है बॉक्साइट है, इनके अलावा आपके सामने जो है तांबा है, बॉक्साइट, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। तो इनमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो सही आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर तांबा हो जाएगा। तांबा जो है आपका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, तांबा, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है सही आंसर होगा। चालकोपाइराइट तांबा का अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। नीचे कह रहा है कि मिस्र पिंडासम एक डॉट डॉट चट्टान है। यानी मिस्र पिंडासम जो है वो किस प्रकार का चट्टान है। आग्नेय चट्टान है, कायंत्री चट्टान है, या फिर अवसादी चट्टान है, या फिर ज्वालामुखी चट्टान है। तो आपका मिस्र पिंडासम जो है, मिस्र पिंडासम यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो ये आपका अवसादी चट्टानों का प्रकार है। यानी मिस्र पिंडासम एक अवसादी चट्टान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, कि एम्फीबोलाइट एक डॉट डॉट चट्टान है। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार दिया हुआ है, एम्फीबोलाइट एक चट्टान है। तो यानी किस प्रकार की चट्टान है, ये चीज़ आपको देखना है। किस प्रकार की चट्टान है, यहाँ कह रहा है कायंत्री चट्टान है, या अवसादी चट्टान है, या आपका आग्नेय चट्टान है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका अगर एम्फीबोलाइट के बारे में अगर बात करूँ तो एम्फीबोलाइट जो है आपका वो कायंत्री चट्टान है। क्या है, कायंत्री चट्टान। तो सही आंसर आपका क नंबर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क नंबर हो जाएगा। यानी एम्फीबोलाइट एक कायंत्री चट्टान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चूना पत्थर के अवयव है। क्वेश्चन बैंक में आपको इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है एमसीक्यू के रूप में या मल्टीपल चॉइस दिया हूँ ऑप्शन के साथ। तो चूना पत्थर के अवयव क्या है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं। कह रहा है इसमें कि चूना पत्थर के जो अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट है, या जिप्सम है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर चूना पत्थर के अवयव की बात करूँ तो उनका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कैल्साइड भी कहा जाता है। तो इसका मतलब प्रश्न संख्या 5 के जो सटीक आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क होगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो कैल्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रेडी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सील है एक। तो सील आपका क्या है, देखिए कह रहा है कि सील है एक डॉट डॉट रचना रूप। आपके सामने जो ऑप्शन है वो अनुन स्तरी, देख रहे हैं इसमें डबल न है। अनुन स्तरी, अंग्रेजी में उसे डिस्कॉर्डेंट कहा जाता है। ख नंबर में अनुस्तरी, अंग्रेजी में उसे कॉन्कॉर्डेंट कहा जाता है। और ग नंबर में ऑप्शन में कह रहा है कि ग नंबर में कि दोनों क एवं ख। घ नंबर में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको आंसर पता होगा तो समझ गए होंगे कि इनका सटीक आंसर क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनका सटीक आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक मेथड के साथ भी बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सील,
सील को अंग्रेजी में SILL सील लिखा जाता है, लेकिन मैं और देख के सी से भी लिखा हूँ। क्यों लिखा हूँ वो बता रहा हूँ अभी, CILL सील। तो यहाँ सील जो है ये आपका आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आता है, और आग्नेय चट्टानों को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान को जो है पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, अनुस्तरी और अनुनस्तरी। तो अनुस्तरी का जो एग्जाम्पल्स है वो सील होता है और सील होता है ना, और अनुनस्तरी का डाइक होता है एग्जाम्पल्स। लेकिन यहाँ आपके किसके बारे में पूछा है? सील के बारे में पूछा है। तो आपको एक ट्रिक के रूप में अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, C फॉर सील और C फॉर कॉन्कॉर्डेंट, है ना। और कॉन्कॉर्डेंट का मतलब क्या, हिंदी में बोले तो उसे अनुस्तरी। तो आप समझ गए होंगे कि इनका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो ख नंबर होगा। आप कैसे याद रखिएगा? ट्रिक के साथ ऐसे याद रखना है कि C फॉर सील, है ना, C फॉर सील और C फॉर कॉन्कॉर्डेंट, और कॉन्कॉर्डेंट मीन्स अनुस्तरी, हिंदी में बोले तो अनुस्तरी, यानी सील है एक अनुस्तरी रचना, है ना। चलिए आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पादप जीवाश्म ... में पाए जाते हैं, यानी पादप जीवाश्म जो है किस में पाया जाता है? तो चाहे वो पादप जीवाश्म हो या अन्य जीवाश्म, जीवाश्म जो है यानी अंग्रेजी में बोला जाए तो फॉसिल्स जो है आपका किन में पाया जाता है? तो पहले ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क नंबर में कायंत्रित दिया हुआ है, ख नंबर में अवसादी दिया हुआ है, ग नंबर में आग्नेय सेल दिया हुआ है, और घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको सटीक आंसर की बात करूं तो कोई भी फॉसिल्स हो या फिर जीवाश्म हो वो आपका अवसादी सेलों में ही पाया जाता है। इनका मतलब प्रश्न संख्या 7 का जो सटीक आंसर होगा वो आपका ख नंबर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 7 का सटीक आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि संगमरमर पत्थर में पाया जाता है, यानी आपका संगमरमर पत्थर में क्या पाया जाता है ना। संगमरमर पत्थर में क्या पाया जाता है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, सुपर सल्फाइड है, मैग्नीज है और कॉपर है, प्रश्न संख्या 8 का, है ना। तो आपका मैंने बार बार बताया कि आपको जो है आपके जो पास जो क्वेश्चन बैंक होंगे उसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन के साथ तैयार किया हूँ आपको आपकी सहूलियत के लिए, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट इनका जो है सटीक आंसर है, चाहे संगमरमर की बात हो या इससे पहले आपने इसके बारे में भी देखा, है ना। चलिए आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ चूना पत्थर के बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाया कि चूना पत्थर के अवयव भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट और आपका जो संगमरमर होता है वो लगभग एक दूसरे का सिमिलैरिटीज़ होता है ना, एक रूपता होता है दोनों में। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संगमरमर पत्थर में पाया जाता है, तो संगमरमर पत्थर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है। इनका मतलब आपका सटीक आंसर प्रश्न संख्या 8 का क हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करूँ तो इसमें कह रहा है कि नाइस यानी पट्टितासम नामक संरचना, है ना, ... नाम चट्टानों में पाई जाती है, यानी नाइस नामक संरचना जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो अगर सही आंसर की बात करूं तो प्रश्न संख्या 9 का जो सटीक आंसर होगा वो ग नंबर आंसर होगा, है ना। नाइस हो या फिर सिस्टोज हो या ग्रैनुलोज हो या मैक्यूलोज हो, ये सब जो है आपका कायंत्री चट्टानों का ही एग्जाम्पल है ना। तो वो आपका प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर होगा ग नंबर होगा, यानी कायंत्रित होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये 2010 का MCQ का एक प्रश्न संख्या जो 10 है ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है प्रश्न संख्या जो 10 है, कह रहा है बेसाल्ट एक प्रकार की ... आग्नेय चट्टान है, यानी बेसाल्ट जो है आपका आग्नेय चट्टान तो है, लेकिन जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग आपको जो है सही जवाब देना है। तो बेसाल्ट एक प्रकार की ... आग्नेय चट्टान है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है या अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है या क एवं ख दोनों है या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अगर इनके सही आंसर की बात करूं तो बेसाल्ट जो है एक प्रकार का आग्नेय चट्टान तो है, लेकिन आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत दो तरह का आग्नेय चट्टान होता है। एक होता है अंतर्वेदी, मतलब जो भूसतह के अंदर चट्टानों का निर्माण करता है, और एक यदि भूसतह के बाहर जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहा जाता है ना। और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान को जो है ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है, और अंतर्वेदी चट्टानों को जो है प्लूटोनिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो बेसाल्ट जो है आपका बहिर्वेदी चट्टान है ना।
यानी आपका प्रश्न संख्या 10 की बात करूं तो सटीक आंसर जो है क नंबर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में यदि बहिर्विधि ना रहे और अंतर्विधि ना रहे, ज्वालामुखी रहे, प्लूटोनिक रहेगा, इस प्रकार का ऑप्शन रहे तो आपका बेसाल्ट एक प्रकार की ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है ना। तो ऑप्शन को देखते हुए एग्जाम में टिक लगाना है ना। बहिर्विधि रहे या उनके जगह ज्वालामुखी रहे, है ना, यही चीज होगा। तो आपका प्रश्न संख्या 10 की बात करूं तो इनका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बहिर्विधि यानी ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।